कक्षनवमी की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विज्ञान विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका पेपर पूरा आ चुका है, तो पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करना है। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 75 नंबर करेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 75 अंक लेके आ सकें। अब चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न पहला था, सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला दिया गया पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, तो आपका था 2, बा ऑप्शन आपका 3 दिया गया, सा ऑप्शन 9 दिया गया, दा ऑप्शन आपका 7 दिया गया है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की होती हैं आपकी 3 अवस्थाएं। तो आपका दूसरा आता न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो आपका था ठोस, बात आपका द्रव, सा ऑप्शन गैस, दात अवरुद्ध में से कोई नहीं। तो यहाँ पर न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, आपका इसका आंसर ठोस हो जाएगा। और जो आपका तीसरा आता निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है, तो आपका था पानी में नमक, बाता रेत और पानी, साता दूध और पानी, और दाता तेल और पानी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है, तो इसका आंसर रहेगा पानी में नमक। फिर आपका चौथा आता 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो आपका आता विलयन, बा आता यौगिक, सा आता विलायक और दा आता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो दिया गया है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो इसका आंसर आपका विलयन हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो आपका आता CO2, बा आता HO और सा आता एल्कोहल और दा आता O2। तो यहाँ पर सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो पाँचवें का आंसर आपका हो जाएगा CO2। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है 6वां, वायु एक विलयन है, गैस में गैस का, और बाता गैस में द्रव का, और साता द्रव का गैस में, और दाता द्रव का हवा में। तो इसका आंसर रहेगा गैस में गैस का। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता जल का क्वथनांक डॉट डिग्री सेल्सियस होता है, तो जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। जो आपका दूसरा आता ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका शुष्क बर्फ हो जाएगा। और जो आपका आता है दूध से क्रीम अलग करने की विधि डॉट कहलाती है, तो यहाँ पर दूध से क्रीम अलग करने की विधि आपकी अपकेंद्रण कहलाती है। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली अपकेंद्रण आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका रहेगा तीसरे का आंसर। चौथा आता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ डॉट कहलाते हैं, तो यहाँ पर एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ आपके तत्व कहलाते हैं। और जो आपका आता है पाँचवा टिंडल प्रभाव डॉट विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो यहाँ पर टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो आपका इसका आंसर कोलाइड हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका आता है लाइसोसोम को कोशिका की डोडो कहा जाता है, तो यहाँ पर लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती की थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली। ठीक है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता सत्य लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता ठोसों के कारण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता दूसरा ऊष्मा की आपूर्ति करने से कणों की गतिज ऊर्जा घटती है, तो दूसरा आपका असत्य रहेगा। फिर आपका तीसरा था कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, तो तीसरा आपका सत्य रहने वाला है। और जो आपका चौथा आता रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा था माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पाचन केंद्र कहा जाता है, तो पाँचवा आपका असत्य रहेगा। और जो 6वां था सभी कोशिकाओं में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, तो 6वां आपका असत्य हो जाएगा। इस तरह से आपके 7 रहेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 6 आता सही जोड़ी। ठीक है, प्रश्न 6 में आपकी सही जोड़ी आती हैं, जो कि आपकी दी हैं कॉलम ए और बी में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी यहाँ पर ठोस को आपको मैच करना है किससे, ठोस को आपको निश्चित आकार और आयतन से मैच कर देना है। और जो दूसरी आती है ब्राउनियन गति, तो इसको आपको कणों की अनियमित गति से मैच कर देना है, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर आपकी जो यहाँ पर आती है
ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो स्टूडेंट आपकी यहाँ पर दी गई है, तो ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, आप यहाँ पर थे फ्लोएम, सॉरी तीसरी आपकी आती जाइलम। जाइलम को आपको जड़ों से जल एवं खनिजों का परिवहन से मैच कर देना है। और जो आपकी चौथी आती फ्लोएम, तो फ्लोएम को आपको पत्तियों से भोजन का परिवहन से मैच कर देना है। ये आपकी चौथी। पाँचवीं आती है प्लेटलेट्स, तो इसको आपको मैच कर देना रक्त का थक्का जमाना, ये आपकी पाँचवीं। जो छठवीं थी रक्त को आपको ऑक्सीजन व पोषक तत्व का परिवहन से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। हमने नंबर लिख दिए कौन में वो कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रश्न आपका आता है 5 निम्नलिखित प्रश्न को होता है एक वाक्य में लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो यहाँ पर रक्त आपका संयोजी ऊतक है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था हृदय पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर हृदय पेशियाँ आपकी हृदय में पाई जाती हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका हृदय हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए हृदय रहेगा आपका दूसरे का आंसर। तीसरा था वेग का SI मात्रक, तो वेग का SI मात्रक होता है आपका, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है आपका वेग का मात्रक। और फिर चौथा था वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। त्वरण आपका यहाँ पर आंसर रहेगा चौथी का। फिर पाँचवा था औसत चाल का सूत्र लिखिए, तो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो होता है, ठीक है, औसत चाल बराबर, आप यहाँ पर देख लीजिए औसत चाल बराबर, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका था दूरी समय आलेख ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर रहेगा वस्तु की चाल। ठीक है, वस्तु की चाल को दर्शाता है, तो वस्तु की चाल, इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की चाल। दूरी समय आलेख ग्राफ का ढाल वस्तु की चाल दर्शाता है। इस तरह से आपके एक सदवाक्य में कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है जो कि आपके यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो प्रश्न आपका 6 दिया गया है। ठीक है, वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, अथवा गैसों के कणों के बीच की दूरी ठोसों की तुलना में अधिक क्यों होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 6 प्रश्न का आंसर है वाष्पीकरण को शीतलन प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान तरल के कण अपने आसपास से गुरुत्वाकर्षण ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्प में बदलते हैं, जिससे आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है। और साथ ही आप इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, गैसों के कणों के बीच की दूरी ठोसों की तुलना में अधिक होती है क्योंकि गैसों में कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत कम होता है। इस कम आकर्षण बल के कारण कण स्वतंत्र रूप से और बहुत तेज़ी से गति करते हैं। फिर आपका यहाँ पर दिया गया वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या आशा है, और अथवा आता है LPG और CNG का पूरा नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें प्रश्न का आंसर है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी तरल को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक होती है बिना तापमान में कोई वृद्धि किए। और LPG और CNG का पूरा नाम देख लीजिए। LPG का पूरा नाम हो जाएगा आपका ठीक है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और फिर आपका CNG का पूरा नाम हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और जो आपका तत्व और एकक में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा धातु और धातु में अंतर लिखिए। तो ये आपका तत्व और एकक में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका धातु और धातु में अंतर दिया गया है। धातु में कठोर चमकदार आघातबार, ठीक है आघातबार्ध और तन होती हैं, ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएँ सामान्यतः भंगुर, गैर चमकीली, आघातबार्ध और तन नहीं होती, ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। इस तरह से आपका धातु और धातु में अंतर हो जाएगा। आपका आता है यहाँ पर, ठीक है, सामंगी मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आता है निलंबन मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी सामंगी मिश्रण दिया गया, और मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं और पूरी मिश्रण में एक समान संरचना होती है, सामंगी मिश्रण कहलाता है। इसकी घटकों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। उदाहरण हो जाएगा आपका नमक और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण। साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, निलंबन मिश्रण किसे कहते हैं, तो देख लीजिए आपका इसकी परिभाषा देख लीजिए, उत्तर उदाहरण देख लीजिए। फिर आपका था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में एक अंतर लिखना है। अथवा था माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर दिया गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट और संगठित नाभिक नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक सुविकसित और संगठित नाभिक होता है जो झिल्ली से घिरा होता है। साथ ही आप अथवा का आंसर देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा ATP के रूप में
का उत्पादन करता है। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा का आंसर रहेगा। तो आपको इनकी स्क्रीनशॉट लेके चलना है। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है, और अथवा आता कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट का कार्य। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है, जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें क्लोरोफिल नामक खराब वर्णक होता है जो सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करता है। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इस तरह से पूरा आपको कोशिका के भीतर ही होती है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका आता है रसदानी का क्या कार्य है होता है, और अथवा आता है राइबोसोम का क्या कार्य है। तो आप पहले तो यहाँ पर रसदानी का कार्य देख लीजिए, आपका यहाँ पर रसदानी का कार्य रहेगा, और साथ ही इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके राइबोसोम का कार्य देख लीजिए। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है, इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है ऊतक किससे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। अथवा आता है पेरेन्काइमा ऊतक की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पढ़ते हैं ऊतक कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना और कार्य समान होते हैं, ये मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं। उदाहरण हो जाएगा रक्त पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। और साथ ही पेरेन्काइमा ऊतक की 2 विशेषताएं देख लीजिए। एक जीवित कोशिकाएं होती हैं और इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। और दूसरी विशेषता देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आती है 14वां क्वेश्चन, कंकाल की पेशियाँ की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और साथ ही जो इसका आपका अथवा वाला क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया अथवा का, तो अथवा वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका आता है एरीउलर ऊतक के कोई काल लिखी कोई 2। तो चलिए आपके यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है कंकाल की पेशी की आपकी 2 विशेषताएँ। ठीक है, आपकी 2 विशेषताएँ दी गई, और ये आपका एरीउलर ऊतक के कार्य दिए गए 2 ठैया। तो दोनों को याद कर लेना है आपको। फिर आपके यहाँ पर आता है पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या अंतर है, कोई 2। अथवा आता है स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए। तो चलिए आपका 15 प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका रहने वाला 15 प्रश्न का आंसर, जिसमें आपको पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में अंतर लिखना था। तो ये आपका पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में अंतर दिया गया, ठीक है। और इसका अथवा आता है स्टोमेटा के आपको 2 मुख्य कार्य लिखने थे। तो ये आपका स्टोमेटा के कार्य दिए गए हैं, वाष्प उत्सर्जन और गैस विनिमय। ठीक है, दोनों कार्यों को आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो 15वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका 16वां क्वेश्चन, ऋणात्मक त्वरण को परिभाषित कीजिए, इसकी SI इकाई लिखिए। अथवा समान गति व असमान गति का एक एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दिया गया है 16वें क्वेश्चन का आंसर। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। यह त्वरण की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसकी SI इकाई मीटर प्रति सेकंड है। साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, आपको समान गति व असमान गति को उदाहरण लिखना था। समान गति, एक सीधी सड़क पर स्थिर गति से चलती हुई कार। असमान गति का उदाहरण हो जाएगा भीड़ वाले रास्ते पर चलती हुई बस। फिर आपका जो आता है औसत चाल किसे कहते हैं, अथवा आता है एक समवर्ती गति किसे कहते हैं। तो पहले तो आप औसत चाल की परिभाषा देख लीजिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। और एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो इसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। फिर आपका आता है शुद्ध 18वां क्वेश्चन आता है, शुद्ध कपूर और नेफ्थलीन में ऊर्ध्वपतन क्यों होता, कारण लिखिए। अथवा आता गर्मियों हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो आप 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और ये आपका 18वें के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पेपर है पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और ये आपका 18वें का अथवा का आंसर है। मैं आपका था जाइलम और फिलोएम में आपको अंतर लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जाइलम और फिलोएम में आपको अंतर लिखना है। कोई 3 अथवा आता है हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। चलिए हम यहाँ पर जाइलम और फिलोएम में आपका अंतर देख लेते हैं। तो ये आपका जाइलम और फिलोएम में अंतर दिया गया है। ठीक है, मृत कोश कहाँ है, जीवित कोश कहाँ है। कोश का भित्ति मोटी होती है, कोश का भित्ति सामान्यतः पतली होती है। लिग्नन कोश का भित्ति को मोटी कर देती है, और कोश का भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, हृदय पेशी के 3 लक्षण, अनिच्छेक, साकेत, लयबद्ध, संकुचन। तीनों हेडन को पूरा याद कर लेना है आपको। फिर आपका आता 20वां, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण आपको ज्ञात करना है। अथवा देख लीजिए, इसमें आपको गति प्रारंभ करने के लिए 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। ठीक है, चलिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं।
तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, जिसका आपका रेलगाड़ी का त्वरण 0.0185 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसका आपका ट्राली का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड होगा, ये आपका आंसर रहेगा। और फिर आपका आता है 21वां कोलाइड सामग्री मिश्रण और निलंबन में 4 बिंदुओं पर अंतर लिखिए। अथवा आता टिनर प्रभाव क्या है, कोलाइडों में इसका क्या महत्व है, को 2 प्राकृतिक उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको कोलाइड सामग्री मिश्रण और निलंबन में अंतर दिया गया है। फिर डालेंगे आपको गुण में आपको प्रकृति, कणों का आकार, स्थायित्व, टिंडल प्रभाव, और इस तरह से पूरा अंतर आपको याद कर लेना है। साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, टिंडल प्रभाव, ठीक है, महत्व और प्राकृतिक उदाहरण। फिर आपका आता पदार्थ कोशिका जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। अथवा था पदार्थ कोशिका जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखना है। तो ये आपका पदार्थ कोशिका का चित्र दिया गया है, ठीक है, और ये आपका जंतु कोशिका का चित्र दिया गया है। साथ ही आपका पदार्थ कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर दिया गया है, ठीक है, अथवा का आंसर हो जाता है। और फिर आपका आता है 23वां क्वेश्चन, जिसमें आपको सूत्र को व्युत्पन्न करना है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। जो आपका अथवा दिया गया है, एक वस्तु 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है और 15 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचती है, तो त्वरण और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हम अथवा वाले का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 23वें के अथवा का आंसर, जिसका आपका यहाँ पर त्वरण आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका आपका विस्थापन आ जाएगा 62.5 मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से आप यहाँ पर 7 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।